27 अप्रैल 2026 को माननीय ऑनरेबल हमारे कमिश्नर साहब श्री संजीव खिरवार जी यहाँ उपस्थित हैं। उनके साथ साथ हमारे बहुत ही लोकप्रिय डिप्टी कमिश्नर हैं दिलखुश मीना साहब, वो भी उपस्थित हुए हैं, और हमारे पीसी मीना साहब जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं। देखिए, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को बारी बारी से कमिश्नर साहब का हमने रखा है, और हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे साहब को ने सारी बातें सुनी भी हैं। इसमें प्रमुख रूप से हमने सबसे पहले बात रखी, जो हमारे शारा साउथ जोन में कर्मचारी हैं, जो 210 वार्ड में जो 192 में हो चुका है, अब 193, 91, 92, 93 जो है, उस वार्ड में कभी छापा पड़ा था सीबीआई का, उनके मस्टोल वहाँ जमा है सीबीआई में, तो उन सब की फाइलें वहाँ से मंगाई जाएं, और बेशक वहाँ से फोटो कॉपी मंगाई जाए ताकि वे लोग पक्के होने से वंचित न रह पाए, उनको पक्का किया जाएगा। और जो हाहाकार मचा हुआ एमसीडी में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली बात है, उसमें कमिश्नर साहब का ये कहना है, अभी बताया जैसे कि 2-3 महीने तो हो चुके हैं, अगर अभी हटाते हैं तो तकरीबन 9 करोड़ रुपए का घाटा होगा कारपोरेशन को, उन्हें वापस देना पड़ेगा कानून के मुताबिक। तो इसलिए केवल और केवल 2-3 महीने हो चुके हैं, थोड़े समय बाद उनको यहाँ से टोटली और कभी नजर नहीं आएंगे यहाँ पे, ना ही उन्हें आगे अप्रूवल दी जाएगी। और उनके एवज में जो हमारे सफाई कर्मचारी जिन्होंने पहले काम कर रखा है डिपार्टमेंट में, जो पैनल के हैं अप्रूव्ड सब्स्टिट्यूट्स हैं, किसने 10 साल काम कर रखा है, 15 साल काम कर रखा है, लेकिन बाई चांस वो हटे हुए लोग एब्सेंट होने के कारण, उनको वहां पे रखा जाएगा। आगे से कभी भी ठेकेदारी का तो शब्द भूल जाएंगे लोग, क्योंकि मैंने कह दिया कि वी डोंट वांट टू लिसन द वर्ड ऑफ ठेकेदारी, यानी हम ठेकेदारी का शब्द भी नहीं सुनना चाहते। इसके अलावा जहां 89 डेज वाली बात है, साहब ने कहा इसको चर्चा करेंगे सही तरीके से, क्योंकि हवा सिंह नाम का जो सुप्रीम कोर्ट वाला केस है उसमें लिखा हुआ कि 89 डेज आपको अगर खत्म कर दिया जाए तो 240 हाजिरी पे पक्का किया जा सकता है, उस पर भी विचार किया जाएगा। साथ साथ हमारे जो ग्रीन पार्क जोन साउथ जोन में जो हमारी 448 पोस्ट हैं, वो कई साल से 30 में सैंक्शन ग्रुप में आती है, उनको भी रेगुलर किया जाएगा ताकि बार बार सैंक्शन ना लेनी पड़े। साथ साथ हमारे जो कर्मचारी 3 ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन उनके जो काम करने वाले व्यक्ति थे, उनके जो माता पिता थे वो नाला बिलदार थे और डेली बेजर थे, वो वही नाले में गिर गए और उनकी डेथ हो गई। तो पीसी मीना साहब के नोटिस में पहले से मामला है, इन 3 फाइलों को पुटअप किया जाएगा ताकि उनका जो परिवार है वो पल सकेगा। इसके साथ साथ जो पॉलिसी डैम्स की है वही पॉलिसी हेल्थ में, वही एजुकेशन में, वही डिपार्टमेंट आपस में मैच करके किया जाएगा, ताकि जो दूसरे विभाग हैं डैम्स के अलावा उन सबको भी इसका बेनिफिट मिल सकेगा डैम्स वाली पॉलिसी का। इसमें 365 कर्मचारी जो रिजर्व जोन हटाए गए हैं साहब के सामने पुटअप किया जाएगा और हाईली रिकमेंड किया जाएगा कमीशन की तरफ से कि उनको नौकरी पर रखा जाए। इसमें कुछ बातें हमारे सामने ऐसी आई थी, जो नरेला जोन है हमारा, उसमें लेफ्ट आउट केसेस हैं, वो पक्के नहीं हो पा रहे थे, उनको भी साहब ने पक्का करने का यहाँ पे आश्वासन हमें दिया है। और देखिए, हमने एक बात और स्पष्ट रूप से कह दी है, जो कंपेशनरी ग्राउंड केस है 2015 का ऑलरेडी स्टैंडिंग कमेटी से अप्रूव्ड है, तो क्यों ना 2025 तक का इसको ले लिया जाए। जरूरी नहीं कि हर साल में डेथ ही हुई हो, हमें पता चल सके कितनी संख्या है, उसके मुताबिक बजट बना के स्टैंडिंग कमेटी पास करा के 2025 तक के लोगों को परमानेंट किया जा सकेगा। और साथ साथ जो जनरल कर्मचारी हैं उनको 2010 तक, या जो भर्ती हुई है नजफगढ़ में, तो उन सब के मुताबिक उनकी लिस्ट बना के कितने लोग हैं, कितना बजट लेगा, उनको पक्का करने का प्रावधान किया जाएगा। साथ साथ एक बात और भी है कि कुछ हमारे पास ऐसे कर्मचारी हैं जिनका नंबर तो आ रहा पक्का होने का, लेकिन उनका 1 साल रह गया या 6 महीने के परमानेंट होने के बिना। अब देखिए, डिपार्टमेंट ने ऐसे कोई गारंटी दे नहीं रखी कि आदमी को पक्का ही किया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे कर्मचारी जिनका 1 साल रह चुका है कम से कम, और वो बिल्कुल कगार में है रिटायर होने की, वो आयोग में संपर्क करेंगे, यहाँ से हम हाईली रिकमेंड करेंगे, तो उनकी फाइल को प्रायोरिटी बेसिस पे किया जाएगा ताकि उन लोगों को भी परमानेंट होने का बेनिफिट मिल सकेगा। धन्यवाद। आज चेयरमैन साहब से बात हुई है, उन्होंने सफाई कर्मचारियों के मुद्दे उठाए, उन सब पे हम चिंतन करेंगे और उनको बेस्ट पॉसिबल जो चीजें हम करेंगे। धन्यवाद। निकलूंगा गहलोत साहब।